आज मैं तुमको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज मैं तुमको एक सच बताऊंगा, एक ऐसा सच जो सुनने में बहुत सख्त लगेगा, शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन अगर तुमने आज ये वीडियो पूरा देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी का एक एक फैसला बदल जाएगा। सच ये है, तुम्हारा इमोशन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तुमने सही सुना, वो इमोशन जिसे तुम इंसानियत कहते हो, वही इमोशन तुम्हें हर बार पीछे खींच रहा है। जब मौका था आगे बढ़ने का तब क्या लोग क्या सोचेंगे ने रोका, तब मौका था बोलने का तब डर ने रोका, जब मौका था उठ खड़े होने का तब दुख ने रोका। आज बात होगी नो इमोशन की, और नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब है तुम अपने इमोशन के गुलाम नहीं मालिक बनो। इमोशन ने तुम्हें कैसे कमजोर बनाया, जरा सोचो। पिछले एक साल में कितनी बार तुमने कोई फैसला सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि तुम्हें बुरा लगा। कितनी बार तुमने कोई सपना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने एक बात कही थी, तुम्हारा दिल टूट गया। कितनी बार तुमने मेहनत करना बंद कर दिया क्योंकि मूड नहीं था। ये यहीं से शुरू होता है। तुम अपनी जिंदगी को मूड के हिसाब से चला रहे हो, मिशन के हिसाब से नहीं। एक सैनिक को देखो, बॉर्डर पर खड़ा सैनिक अपने परिवार को याद करके रोता नहीं रहता। वो जानता है अगर उसका ध्यान भटका, इमोशन हावी हुआ तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए वो ट्रेनिंग लेता है अपने डर को, अपने दुख को, अपनी कमजोरी को कंट्रोल करने की। एक सर्जन को देखो, जब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है तो वो ये नहीं सोचता कि अगर मरीज मर गया तो क्या होगा। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने इमोशन को बीच में आने दिया तो हाथ कांपेंगे और गलती हो जाएगी। यही फर्क है एक एवरेज इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच। एवरेज इंसान अपने मूड से चलता है, असाधारण इंसान अपने मिशन से चलता है। नो इमोशन का असली मतलब क्या है? अब यहाँ एक बात साफ कर देता हूँ, नो इमोशन का मतलब बेजान होना नहीं है। नो इमोशन का मतलब है अपने जज्बात को समझना, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने देना। जैसे एक नदी को देखो, नदी में पानी बहता है लेकिन नदी के किनारे उसे एक रास्ता देते हैं। अगर किनारे न हो तो वही पानी बाढ़ बनकर सब कुछ तबाह कर देगा। तुम्हारा इमोशन भी वैसा ही पानी है, उसे बहने दो, महसूस करो। गुस्सा है तो गुस्सा करो, दुख हो तो रो, खुशी हो तो हंसो, लेकिन उस इमोशन को अपने फैसले पर हावी मत होने दो। फैसला दिमाग से लो, दिल से मत लो। जब कोई तुम्हें बुरा भला कहे, इमोशन कहे जवाब दो, लड़ो, लेकिन दिमाग कहेगा इग्नोर करो। अपने काम पर लगो, समय आने पर नतीजा जवाब देगा। जब मेहनत का रिजल्ट ना मिले, इमोशन कहेगा छोड़ दो, बेकार है, लेकिन दिमाग कहेगा अभी वक्त नहीं आया, लगे रहो। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे, इमोशन कहेगा मैं बेकार हूँ, लेकिन दिमाग कहेगा एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा खोलेंगे। नो इमोशन का मतलब है इमोशन को सुनो लेकिन उसको हावी मत बनने दो, लेकिन उसकी मत मानो। दुनिया के सबसे सफल लोग इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? हर वो इंसान जो इतिहास में अपना नाम लिख गया, उसने एक चीज सीखी थी, अपने जज्बातों पर काबू करना। एक बॉक्सर रिंग में उतरता है, सामने वाला उसे उकसाता है, गालियां देता है, ताना मारता है। अगर बॉक्सर गुस्से से आकर बेतरतीब पंच मारने लगे तो वो हार जाएगा, लेकिन जो बॉक्सर चैंपियन बनता है वो अपने गुस्से को एनर्जी में बदल देता है, कंट्रोल में रखता है और सही समय पर सही वार करता है। एक बिजनेसमैन को हर दिन ना सुननी पड़ती है। अगर वो हर ना पर इमोशनल हो जाए, रोने बैठ जाए, हार मान ले तो कोई भी कंपनी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जो बिजनेसमैन आगे बढ़ता है वो हर ना को डेटा की तरह लेता है, सीखता है, सुधारता है, आगे बढ़ता है। एक स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल हो जाता है, अगर वो उस दुख में डूबा रहे, खुद को कोसता रहे तो अगली बार भी फेल होगा। लेकिन जो स्टूडेंट टॉपर बनता है वो अपने दुख को एक रात के लिए महसूस करता है, अगली सुबह किताब खोल कर बैठ जाता है। ये सारे लोग रोबोट नहीं है, इन्हें भी दर्द होता है, इन्हें भी गुस्सा आता है, इन्हें भी डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, ये अपने इमोशन को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने देते, ये खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और इमोशन को पीछे बैठाते हैं। नो इमोशन कैसे बने? प्रैक्टिकल तरीका अब बात करते हैं, ये करना है कैसे। पहला तरीका, रुको, रिएक्ट मत करो। जब भी कोई इमोशन तेज हो, गुस्सा, डर, दुख, उस वक्त फौरन कोई फैसला मत लो। एक गहरी सांस लो लंबी, खुद से पूछो क्या मैं ये फैसला 10 मिनट बाद भी लूंगा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। दूसरा तरीका, इमोशन को नाम दो। जब गुस्सा आए खुद से कहो ये गुस्सा है, ये मैं नहीं हूँ। जब डर लगे कहो ये डर है, ये मेरी सच्चाई नहीं है। इससे तुम इमोशन से अलग हो जाते हो, इसमें डूबते नहीं। तीसरा तरीका है, मिशन को याद रखो। हर सुबह खुद से पूछो मेरा मकसद क्या है। जब मकसद साफ होगा तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इमोशन तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। एक पहाड़ को हवा का एक झोंका नहीं हिला सकता। चौथा तरीका, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखो। मन करे या ना करे काम करो, मूड अच्छा हो या खराब मेहनत करो। जो लोग सिर्फ तभी काम करते हैं जब मन करता है वो कभी बड़े नहीं बन पाते। जो लोग हर हाल में काम करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, वही आगे निकल जाते हैं।
5वां तरीका, रोज खुद को टेस्ट करो। आज किसी ने कुछ बुरा कहा, क्या तुमने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया? आज कोई मुश्किल आई, क्या तुमने घबरा कर फैसला लिया या शांति से सोचा? हर दिन खुद को परखो, धीरे धीरे तुम मजबूत बनते जाओगे। असली ताकत की पहचान क्या है? लोग सोचते हैं ताकत का मतलब है गुस्सा दिखाना, जोर से बोलना, हाथ उठाना, लेकिन असली ताकत है शांत रहना जब हर कोई तुम्हें उकसा रहा हो। असली ताकत है मुस्कुराना जब अंदर तूफान चल रहा हो। असली ताकत है काम करते रहना जब दिल टूटा हो। एक पेड़ को देखो जो तूफान में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। वो पेड़ हवा से नहीं लड़ता, वो हवा के साथ झुक जाता है और तूफान जाने के बाद फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। इमोशन की आंधी आएगी, झुक जाओ, महसूस करो लेकिन टूटना मत। जड़ें मजबूत रखो, वो जड़ है तुम्हारा मकसद, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा आत्मविश्वास। जिस दिन तुमने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई इंसान, कोई हालात, कोई असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम इमोशन के गुलाम नहीं रहोगे, तुम इमोशन के मालिक बन जाओगे। तो आज से एक वादा करो खुद से, मैं अपने मूड से नहीं अपने मकसद से जीऊंगा। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्स करूंगा। मेरा दिमाग मेरा दिल पर राज करेगा। मैं नो इमोशन बनकर नहीं जीऊंगा, मैं इमोशन से ऊपर उठकर जीऊंगा। अगर आज का ये वीडियो तुम्हें छू गया हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं आज से अपने इमोशन का मालिक बनूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजबूत बनो, मजबूत रहो, शांत रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, धन्यवाद।